तो फेक न्यूज वर्सेस रियल न्यूज, आज यही हम खुलासा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी न्यूज में हूं सचिन। सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड किए 57 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी देश को सुशांत के लिए न्याय का इंतजार है। करीब 2 महीने बाद भी सुशांत के सवालों का जवाब नहीं मिला है, लेकिन इस बीच सुशांत केस को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। टीवी चैनलों से लेकर के सोशल मीडिया तक सुशांत मामले में कई तरह की ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सच से अलग थी। ऐसा लगता है जैसे सुशांत केस में फेक न्यूज की फैक्ट्री चल रही हो। वहीं मुंबई में पिछले 5 घंटों से ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। रिया चक्रवर्ती से सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। रिया के सीए और मैनेजर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 घंटे से ज्यादा से यह पूछताछ चल रही है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। तो जैसा हमने आपको पहले कहा कि फेक न्यूज की मानो एक फैक्ट्री सी चल रही है, लेकिन आपका चैनल जी न्यूज लगातार सच को सामने लाने के लिए जुटा हुआ है। जी न्यूज लगातार सच से सामना आपको करा रहा है। इस मुहिम से जुड़ा एक एक तथ्य आपको दिखा रहा है। आज हम सुशांत पर चल रहे फेक न्यूज का सच आपको बताएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सुशांत मामले के गवाह जी न्यूज पर बोलेंगे और फेक न्यूज की पोल खोलेंगे। तो सुशांत पर 6 बड़े गवाह यानी कि 6 उनके करीबी क्या कहते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि फेक न्यूज वर्सेस रियल न्यूज का फर्क क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि सुशांत पर कौन कौन सी फेक न्यूज चल रही हैं और उसका सच है क्या। सुसाइड से एक दिन पहले सुशांत ने पार्टी की थी। तमाम जगहों पर आप ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, कई चैनल्स भी चल रहे हैं। दरअसल 13 जून को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी, ये कहा जा रहा है, लेकिन जी न्यूज पर सच्ची खबर यह है कि सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई थी। पुलिस की जांच में भी पार्टी की बात सामने नहीं आई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से सिद्धार्थ पिठानी तक ने इस बात का खंडन किया है। वहीं एक दूसरी खबर वो ये कि 13 जून को सुशांत के घर पार्टी में एक युवा राजनेता शामिल हुआ था, लेकिन जी न्यूज पर सच्ची खबर यह है, ना ही कोई पार्टी हुई थी और ना ही कोई राजनेता इसमें शामिल हुआ था। वहीं सुशांत की मौत के दिन 14 जून को 2 एम्बुलेंस बदलने के पीछे भी गहरा राज है। लगातार कहा जा रहा है कि एक एम्बुलेंस को बुलाया गया, दूसरी एम्बुलेंस पहुंची, 2 एम्बुलेंस का राज क्या है, सुशांत के शव को ले जाने वाली एम्बुलेंस बदलने के पीछे भी क्या रहस्य है। लेकिन जी न्यूज पर सच्ची खबर यह है कि 14 जून को जी मीडिया की टीम ने पूरी घटना को कवर किया था। जी मीडिया की टीम एम्बुलेंस के साथ घर से हॉस्पिटल पहुंची थी और शव को रास्ते में दूसरे एम्बुलेंस में नहीं रखा गया था। तो सुशांत पर फेक न्यूज वर्सेस रियल न्यूज क्या है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले का हम खुलासा कर रहे हैं। इस वक्त 4 रिपोर्टर्स यानी कि 4 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आपको मुंबई लिए चलेंगे, मुंबई से भी हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं राकेश त्रिवेदी भी मौजूद हैं, ब्रजेश भी हमारे साथ मौजूद है और अंकुर त्यागी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अंकुर त्यागी आपका रुख करूं, ईडी में पूछताछ जो है रिया की और सिद्धार्थ पिठानी भी वहां मौजूद हैं, 5 घंटे से ज्यादा हो चली है ये पूछताछ इस वक्त चल रही, इस वक्त का फर्स्ट अपडेट सबसे पहले। देखिए, आज सबसे जो बड़ी बात है कि इस पूरे इंसिडेंट के जो 5 सबसे बड़े किरदार हैं वो यहाँ पर हैं। मैं कहूँगा टोटल 6 किरदार हैं, उनमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके नाम सीबीआई की जो एफआईआर है उसके अंदर भी हैं। रिया चक्रवर्ती इसमें से एक हैं, उनके भाई शौविक चतुर्वेदी हैं, इसके अलावा उनके जो पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं वो इसके अंदर हैं। रिया की मैनेजर श्रुति मोदी वो भी अभी अंदर बैठे हुए हैं। ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त ईडी की जाँच में इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं और इनके नाम सीबीआई की एफआईआर में भी हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे कहानी का अहम किरदार को उनको माना जा रहा है, वो भी इस वक्त अंदर है। थोड़ी देर पहले आए हैं, तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था, जबकि जो रिया के जो परिवार वाले थे वो तकरीबन 11 बजे ईडी ऑफिस में घुसे थे। इसके अलावा रिया के जो सीए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर शाह, वो भी इस वक्त अंदर हैं। और अब ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि जो सबके अलग अलग स्टेटमेंट लेके उन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। हो सकता है कि इन सबकी बिल्कुल इनके आमने सामने बिठाकर भी इनसे पूछताछ की जा सके, ताकि जो झूठ है उसको साफ किया जाए, बिल्कुल अलग रखा जाए और
सच को बिल्कुल अलग निकाल के लाया जा सके। तो अभी फिलहाल बेहद नाटकीय घटनाक्रम इस वक्त ईडी के दफ्तर में इस वक्त चल रहा है। जाहिर सी बात। और राकेश, इस वक्त जरूरी यह है कि संवेदनशील तरीके से उन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं जो कि जी न्यूज की मुहिम का हिस्सा है। 57 दिन हो चुके हैं, हम सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और इस बीच ये अफवाहों का, फेक न्यूज का बड़ा बाजार कि एक रात पहले पार्टी हुई थी, 13 तारीख को राजनेता मौजूद थे, तमाम चीजें। तो हम लगातार कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें, फेक न्यूज है। राकेश जी बिल्कुल सचिन, देखिए ये जो अफवाहें हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक नई अफवाह जो है वो सामने आती है और हमारा मकसद यही था कि कई सारे दर्शकों ने हमसे ये लिखा, हमसे ये कहा कि इसमें जो अफवाह क्या है, सच क्या है वो बताओ। इसीलिए हमने जो ये एक ईमानदार कोशिश की, चाहे सुशांत की मौत से लेकर के जुड़ी हुई अफवाहें हों या दिशा सालियन की मौत को लेकर के सवाल खड़े किए गए हों, कई सारी जो अफवाहें जो सामने आई, हमने उसको ग्राउंड जीरो पे जा करके जो किरदार हैं उनसे बातचीत करके पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करके पूरी जिम्मेदारी के साथ आज हम ये बातें बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अफवाहें हैं और रियल न्यूज़ क्या है। और यही वजह है कि दर्शकों के लिए एक संवेदनशील कवरेज लेकर के हम सामने आए। दिशा सालियन की मौत को लेकर के सवाल खड़े किए गए कि उनकी जो पोस्टमार्टम है 2 घंटे बाद हुई, उसकी वजह ये थी क्योंकि कोविड का उनका टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद में जो उनका पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी अफवाह ये थी कि दिशा सालियन की जो शव था वो नग्न अवस्था में पाया गया, जबकि ये भी झूठ है। वो कपड़े के साथ में जो शव बरामद किया था पुलिस ने, जिसकी तस्वीर मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। ऐसे कई सारे जो तथ्यों को लेकर के फेक न्यूज फैलाई गई, यहाँ तक कि उनके पार्टी में शोविक चक्रवर्ती मौजूद था, ये एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई। हमारे पास साफ इस बात की जानकारी है कि 6 लोग मौजूद थे जिसमें शोविक चक्रवर्ती नहीं था। ऐसे कई सारे केसेस हैं, कई सारी जानकारियां हैं जो ना सिर्फ दिशा सालियन को लेकर बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए भी मामले में एक के बाद एक सोशल मीडिया हो, चाहे कोई शोर मचाने वाले अंग्रेजी चैनल हो, यहाँ पर भी इस तरीके से बातचीत की जा रही है। सचिन, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूंगा, कई सारे किरदार ऐसे थे जो हमारे साथ कैमरे पे बात करके खुलासा करना चाहते थे, लेकिन कुछ मीडिया ने उसे स्टिंग ऑपरेशन या हिडन कैमरा के ड्रामे में जो है दिखाया ताकि सनसनी फैलाई जा सके। लेकिन हम यहाँ पर संवेदनशील कवरेज की और तभी तो हम ये मुहिम कह रहे हैं ना, तभी तो आप 4 लोग शुरू से हमारे साथ इस केस पर बने हुए हैं जिन्होंने एक-एक खबर, न केवल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद की एक-एक खबर को कवर किया, परिवार वालों के टच में रहे और उसके बाद इस पूरी मुहिम को, जैसा हमने कहा कि प्रमाणिक न्यूज और फेक न्यूज क्या है उसका फर्क आपको जानना चाहिए, वही जी न्यूज बता रहा है। क्योंकि सुशांत पर फेक न्यूज वर्सेस रियल न्यूज, यही जी न्यूज की मुहिम है। सुसाइड से पहले देखिए, जैसा कि राकेश ने भी कहा कि दिशा सालियान वहां पर पार्टी में मौजूद थी, वहां पर कई और सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, लेकिन सच्ची खबर यह है कि दिशा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके मंगेतर रोहन के घर पार्टी हुई थी और पार्टी में 6 लोग थे, लेकिन शोविक चक्रवर्ती शामिल नहीं था। आपको लगातार ये बताया जा रहा है शोविक चक्रवर्ती शामिल था, लेकिन हमारे संवाददाता प्रमाणिक रिपोर्टिंग करके कह रहे हैं कि लगातार शामिल वो नहीं था। वहीं फेक न्यूज ये चल रही कि आत्महत्या करते समय दिशा सालियान प्रेग्नेंट थी या फिर उनकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। तो जी न्यूज की प्रमाणिक और सच्ची खबर यही है। लगातार जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि दोनों राज्यों की पुलिस की पुष्टि में जांच की हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और जब पंचनामा किया गया उस वक्त की जो तस्वीर है वो पुलिस के पास मौजूद है। ऐसी किसी फेक न्यूज पर भरोसा मत कीजिए। वहीं दिशा सालियान की खुदकुशी से पहले उनके साथ बलात्कार किया गया था, यह खबर लगातार चल रही है, लेकिन सच्ची खबर जी न्यूज पर यह है कि मुंबई और पटना पुलिस के मुताबिक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। दिशा सालियान के शव पर कपड़े नहीं थे, ये बहुत जगहों पर सेंसेशनलाइज, ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है। एक महिला जो कि अपनी जान खो चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े तमाम पहलू हम दिखा रहे हैं और ना जाने उसे असंवेदनशील तरीके से दिखाने पर या सनसनीखेज तरीके से दिखाने पर, फेक न्यूज दिखाने पर लोगों को क्या मिल रहा है। इसलिए जी न्यूज ने यह ठाना है कि एक सच्ची खबर आप तक लेकर के और प्रमाणिक खबर आप तक लेकर के आए। दिशा सालियान का शव जब मिला तब कपड़े मौजूद थे, जांच एजेंसी के पास कपड़ों के साथ शव की तस्वीरें हैं। वहीं शव फेक न्यूज ये कि दिशा का पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद करने के पीछे भी कई राज है कि 9 जून को मौत हुई थी, 11 जून को पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन जी न्यूज पर सच्ची खबर अभी खुद इस बात की तस्दीक खुद राकेश त्रिवेदी ने की कि दिशा के शव का पहले कोविड टेस्ट किया गया, कोविड रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम कर दिया गया था। जितेंद्र, इस वक्त की क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार हम अपनी रिपोर्टिंग से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस कितना संवेदनशील है और अफवाहों को फैला करके इस केस को गंभीर करने की, यानी कि गंभीरता का जो दायरा है उससे बाहर करने की कोशिश ना की जाए।
देखिए सचिन, एक होती है इन्वेस्टिगेशन, एक होती है इमेजिनेशन। जी न्यूज़ हमेशा से इन्वेस्टिगेशन करता आया है, यानी कि जो खबरें तथ्यों पर आधारित हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है उनके आधार पर खबरें दे रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ चैनल्स ऐसे हैं या कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो कि इमेजिनेशन के आधार पर खबरें चला रहे हैं। और यही वजह है कि दिशा सालियान के माता पिता को ये आकर के कहना पड़ा है कि जो खबरें चल रही हैं उनकी बेटी को लेकर के वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, यानी कि वो खबरें बिल्कुल गलत हैं। इस तरह की खबरें ना चलाई जानी चाहिए और ना चलाई जाएं, ये खुद उन्होंने आकर कहा है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है और उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया था जो कि सुशांत के पिता की शिकायत के ऊपर दर्ज किया गया था और उसी समय हमने बताया था कि जिस तरह से बिहार सरकार ने सिफारिश की है तो ये जल्द ही मामला सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई ने अब इस मामले को दर्ज कर लिया है। आज जो सुशांत के पिता है उनसे और उनकी बहन के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई मामला दर्ज होता है तो जो शिकायत करता है उसके बयान दर्ज किए जाते हैं ताकि जो तथ्य हैं वो सामने आ सके, उसके आधार पर जांच शुरू की जा सके। जो जो शिकायत पिता ने दर्ज करवाई है, क्या क्या उनके शक हैं, किस वजह से उनको लगता है कि रिया इस आत्महत्या के पीछे है, तो तमाम जो वजह हैं वो सबसे पहले सीबीआई टीम जानने की कोशिश करेगी। इससे पहले जब मामला दर्ज किया गया, बिहार पुलिस से पूरी केस डायरी ली गई, उसको पढ़ा गया कि अब तक क्या क्या जाँच बिहार पुलिस ने की है और उसके बाद जो अब कार्रवाई शुरू की है सीबीआई ने कहें तो अपनी तरफ से, वो ये है कि आज सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया जा रहा है, वो भी फरीदाबाद में उनके घर जाकर के वहां पर, क्योंकि फरीदाबाद की जो पुलिस कमिश्नर है ओपी सिंह वो सुशांत के जीजा हैं और वहीं पर इस समय सुशांत के पिता और उनकी बहन मौजूद है। तो वहीं साथ ही अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने भी जो बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया था उसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज ईडी तभी कर सकती है जब कोई स्टेट पुलिस या सेंट्रल पुलिस मामला दर्ज कर लेती है आईपीसी में, उसी के आधार पर ईडी अपनी जांच शुरू कर सकती है। बिना उसके ईडी को पावर नहीं है और इसीलिए ईडी ने मामला दर्ज किया, क्योंकि उसके अंदर पैसों का मामला था। ठीक कहा ना आपने जितेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा। एक होती इन्वेस्टिगेशन, एक होता इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के आधार पर कितना बड़ा डैमेज जो है उस परिवार को किया जा रहा है, जिस परिवार से सुशांत चला गया। लगातार परिवार इंसाफ के लिए जंग लड़ रहा है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम आपको देखिए, मीडिया हाउस तो नहीं बताते, ये देखिए बड़ी खबर, ये देखिए एक फेक न्यूज है। देखिए कैसे एक खबर छाप दी गई कि आईपीएस विनय तिवारी को मिली सीबीआई जांच की कमान, मुंबई पुलिस को अमित शाह का जबरदस्त तमाचा। हम आपको ये नाम नहीं बताना चाहते हैं, ये अपने आप में ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे फेक न्यूज की बाकायदा एक फैक्ट्री चल रही थी। और ब्रजेश, उस परिवार तक का ख्याल नहीं जो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, और उस परिवार तक का, उस फैमिली तक का, मैं यूं कहूं कि कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर दिया या फिर किया जा रहा है। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं सचिन कि जिस तरीके से बातें हुई वो काफ़ी ही अभी तक ये बातें चल रही हैं। और आप समझ जाइए कि एज ए मीडिया हाउस और एज ए रिपोर्टर मुझे जो जितनी परेशानी हुई शायद ही किसी को हुई होगी, क्योंकि मेरी आधी एनर्जी जो है वो फेक न्यूज़ का पता लगाने में चली जाती थी कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। आप मैं कॉल डिटेल्स या व्हाट्सएप पे मैं यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से मेरी जो बातचीत होती थी, केवल मैं खबर भेजता था, वहाँ से आता था नो, वहाँ कोई भी खबर भेजता था नो। यहाँ तक कि एक बड़े चैनल ने यह चला दिया था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, कर दिया है। वो जानकारी फर्जी निकलती है, रिया चक्रवर्ती को दुबई भेज दिया जाता है, फर्जी खबर निकलती है। इस तरीके से तमाम खबरें जो हैं सचिन वो अपने आप में है। और जिस तरीके से उनके पिता पे आरोप लगा कि वो उन्होंने 2 शादियां की हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो फेक न्यूज का एक कारोबार है, अड्डा है, कहीं ना कहीं से वो संचालित हो रहा है और केस को प्रभावित कर रहा है। और जी न्यूज हमेशा एक एक खबर ऑथेंटिक जो पुलिस के फाइल में है, जो जांच में आई है, वो सारी खबरों को जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं होता था हम लोग ऑन एयर नहीं करते थे। और यही वजह है कि एक भी खबर आप नहीं कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में कि जी न्यूज ने खबर गलत चलाई हो। हमने जो भी खबर चलाई वो पूरे ताल ठोक के चलाई और सबूत के साथ चलाई है। और जितनी एनर्जी हम लोग को फेक न्यूज को पता लगाने में गई, उससे हम लोग दूसरा काम करते तो ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते हैं, जो हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से किस तरीके से इस बातों को फैलाना चाहते हैं ताकि प्रमाणिक खबरें सामने ना आए। ये देखिए किस तरीके से 9 जून को मौत हुई, 11 जून को पोस्टमार्टम के पीछे का कोई रहस्य लगातार फ्लोट कर दी जाती खबर, लेकिन कोविड रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम कर दिया गया। ये राकेश त्रिवेदी ने साफ बता दिया, अंकुर ने भी बता दिया। अब 3 गवाहों से सुनिए सुशांत केस का सच। खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो केशव वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाज़ा बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं।
तो वी गॉट वरिड, मतलब जनरली उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। तो हम ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाज़ा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। इतने में मैंने उनको फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि चाबी द डोर इज़ लॉक्ड, सो प्लीज़ कम एज सुन एज पॉसिबल। सो उनसे पहले ही चाबी वाला आया, 5 मिनट में उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हमने चाबी वाले को बेच के, सो मी एंड माई फ्रेंड दीपेश, वी वेंट टू सी सुशांत इन द रूम। थोड़ा डिप्रेशन में थे भैया, एकदम डिप्रेशन में थे, एकदम मतलब छटपटी टाइप के थे। मोबाइल चला के फिर ऐसे फेंक रहे थे, मूड एकदम ब्लैक हो गया था, लिप्स एकदम ब्लैक हो गया था, डार्क सर्कल भी हो गया था, एकदम टेंशन में एकदम। मैंने वो सोचा बैठे बैठे झाँक के देखा कि जो पहला आदमी था, हंसता खेलता हुआ इंसान, हम लोग के साथ क्रिकेट खेलना, हम लोग के साथ टेनिस खेलना एंड ऐसा सब खेलना, तो जब से ये ज़िंदगी में आई है रिया मैडम, तो एकदम उनका लाइफ ही चेंज हो गया एकदम, मतलब एकदम दिमाग एकदम आउट हो गया उनका। और डिसीजन जो भी है रिया का था, एंड मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब इन लोगों ने ऐसा फ्लैट लिया है, माउंट ब्लैंक, एकदम ओल्ड बिल्डिंग है एंड लॉबी वगैरह भी नहीं है। बिकॉज सुशांत से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि उनको एकदम नई बिल्डिंग चाहिए एंड एमिनिटीज़ हो बिल्डिंग में, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड रिया ने मुझे जब कॉल किया देन शी टोल्ड मी कि हमको मतलब ओके चलेगा बिल्डिंग। तो राकेश, हमने ये 3 गवाहों की जो है खास तौर पर कह सकते हैं जो कि बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, खाना बनाने वाले, साथ ही उनका जो स्टाफ है और जो उनके लिए घर ढूंढ रहा था ब्रोकर, उस तक ने बात की। अब इसको भी मोड़ करके फेक न्यूज के मायनों में ढाल करके अब एक स्टिंग ऑपरेशन के मायनों में कई लोगों ने चला दिया, जो हम कह रहे हैं कि प्रमाणिक दरअसल सच ये था। बिल्कुल, जब हमने इनसे बातचीत की तो ये हमसे यही कह रहे थे कि हम मीडिया के सामने हमें जो कुछ भी पता है वो कैमरे पे कहने के लिए तैयार हैं और हम कहीं पे भी जजमेंटल नहीं हो गए। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो हमारे पास पहुंच गए और हिडन कैमरा से जो है हमें रिकॉर्ड करना चाहते हैं और हमें बता करके भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो सेंसेशनलिज्म है वो पैदा किया जा सके। इसके अलावा एक और खबर ये चलाई गई थी सुशांत के पोस्टमार्टम को लेकर के, तो सुशांत के पोस्टमार्टम को कंडक्ट करने वाले जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने मुलाकात की। ये कूपर हॉस्पिटल की ये टीम है, उन्होंने भी बताया कि कैसे जो है देर रात 11 बजे जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें कोई भी वायलेशन नहीं था, क्योंकि पहले ये अफवाह फैलाई गई कि 5:30 बजे के बाद जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ऐसे में सुशांत का पोस्टमार्टम देर रात 11 बजे क्यों हुआ, जबकि ये जो नियम है ये बहुत साल पहले ही अबॉलिश कर दिया गया था। उसमें अमेंडमेंट आ गया था कि अब 24/7 किसी भी समय जो है पोस्टमार्टम किया जा सकता है। ऐसे कई सारे सवाल उठे और एक एक, जैसे कि आपको ब्रिजेश ने कहा कि जो फेक न्यूज सामने आई उसको हमने क्रॉस वेरीफाई किया। एक एक जो किरदार हैं उनसे जा करके मिल करके बातचीत करके अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो हमने ये रिपोर्ट जो फेक न्यूज वर्सेस रियल न्यूज की है वो हम आज अपने दर्शकों के सामने लेके आ गए हैं। लगातार कई सारे जो दर्शक है वो यही जानना चाहते थे, उनके इन तमाम सवालों का जवाब आज हमारी रिपोर्ट दे गई। सचिन, जाहिर सी बात है रिपोर्ट दे रही है तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से फेक न्यूज को फैलाया गया, फिर उसके बाद जो सच्ची प्रमाणिक रिपोर्टिंग है वो क्या कहती है। और अंकुर त्यागी, आप तो उस वक्त, मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त ये खबर आपने ब्रेक की थी, मैं सबसे पहले जो है स्टूडियो में उस वक्त आपसे बात कर रहा था, एक एक शब्द हम कितने संभल करके प्रमाणिक तरीके से बोल रहे थे। और ये फेक न्यूज फैक्ट्री तो उसी वक्त ही पर्दाफाश हो जाती जब एम्बुलेंस के पीछे भी हमारी टीम थी, उस वक्त जो डॉक्टर्स ने जो पूरी कार्रवाई की वो सब हुई थी। अंकुर, एक सेकंड मैं उस एम्बुलेंस की बाइट सुनवा देता हूं जिससे आपने बात की थी, एक सेकंड में सुनवा देता हूं, फिर हम इसको आपके मुंह से सुनेंगे। ऐसे ही रैक्जिन से लेके मेरे लड़के ने उनको स्ट्रेचर पे लिटाया, ऐसे लेके जा रहे थे तो बोलते ब्लैक पॉलीथिन में एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। जो पहले एम्बुलेंस गई थी उसका व्हील चेयर का टायर खराब हो गया था, इसके लिए बड़ा वाला एम्बुलेंस नया वाला भेजा था। जी अंकुर, ये आपने देखा कि किस तरीके से वो जो फेक न्यूज फैक्ट्री उसका पर्दाफाश जो ड्राइवर करा था, आपने बात की थी। संक्षिप्त में अब देखिए, इस खबर में अगर शुरुआत से आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी खबरों को पेश करने की कोशिश की गई जिसका इस खबर से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं था। जिनमें से सबसे प्रमुख खबर थी कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है महाराष्ट्र की, उनके एक युवा नेता हैं, उनको इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश की गई। एक एक्टर है बॉलीवुड के, उनका नाम भी इसके अंदर लाने की कोशिश की गई। आई थिंक 2 एक्टर, इसको मैं कहूँगा 2 एक्टर ऐसे हैं जिनका नाम जबरदस्ती एक पार्टी की शक्ल में कि 14 जून को जब सुसाइड हुआ है उससे ठीक एक रात पहले यहाँ पार्टी होती है, लेकिन घर के
के जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनसे लेकर सिद्धार्थ पिठानी से लेकर यहाँ तक कि खुद मुंबई पुलिस के बेहद ऐसे विश्वसनीय सूत्र या मैं कहूँ अधिकारी जिन्होंने इस पूरे केस को हैंडल किया है, उनसे हमने वन ऑन वन बातचीत करी। उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे सीसीटीवी खंगाले हैं और उसके बाद हमने आखिर तक इस चीज को मेंटेन किया कि इस तरह की कोई पार्टी नहीं हुई थी जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों का नाम डालकर इस खबर का कुछ और मायने बदलने की कोशिश की गई हो। जहां तक ये एम्बुलेंस वाली आप बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस को लेकर भी एक नई थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई थी। थ्योरी के मुताबिक 2 एम्बुलेंस वहां क्यों गई, इसके अंदर जरूर कोई राज है। क्यों पहले एक एम्बुलेंस गई, उसके अंदर नहीं रखा गया उसका शव, फिर दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया, लाश की अदला बदली और पता नहीं क्या क्या इस तरह की कंसेप्ट लाए गए। और जब मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी उन्होंने खुद ने इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तब उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से कि पहली एम्बुलेंस की जो व्हील चेयर है वो ही ठीक नहीं थी, वो ही ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी और इसी वजह से दूसरी एम्बुलेंस वो भी सेम ही जो कंपनी है जो मालिक है उसकी हवा तो ऐसे निकाल देता ना, वो ड्राइवर खुद निकाल देता है कि सिर्फ व्हील की प्रॉब्लम थी, वो ऊपर नहीं चढ़ रही थी, वरना इसमें कोई थ्योरी नहीं है। जैसा हम लगातार कह रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको बता दें, हमारा काम यह है, जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, हमारी ये सिर्फ ये एक घटना सुसाइड से जुड़ी घटना नहीं थी, ये एक सामाजिक मुहिम थी जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन के तहत तमाम सवालों के जवाब जानने जरूरी थे और हमारी प्रामाणिक रिपोर्टिंग उसी पर अब भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से लग रही है, आगे भी आपसे हम बातचीत करते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.